ये कराची वाले बुग़्ज़े बाबर आजम में इतना ज्यादा अंधे क्यों हो गए हैं? पहले कुछ सहाफ़ी बाबर आजम के खिलाफ थे वहां कराची के अंदर, लेकिन अब तो क्रिकेटर्स भी खुल के सामने आ चुके हैं। साबका क्रिकेटर, साबका टेस्ट क्रिकेटर फैसल इकबाल ने बाबर आजम के बारे में एक ऐसी बात कह दी है, मैं आपको बताऊंगा, आप भी हैरान हो जाएंगे, आप भी परेशान हो जाएंगे कि टेस्ट क्रिकेटर ये बात कर रहा है और ऐसे खिलाड़ी के बारे में बात कर रहा है जो पाकिस्तान की तारीख का मेरे ख्याल से बड़े खिलाड़ियों में आता है। वो ऐसा खिलाड़ी है जिसने ओडीआई के अंदर 20 सेंचुरी स्कोर की हुई है, जिसने टी20 के अंदर, अभी पीएसएल के अंदर टॉप स्कोरर है, टेस्ट के अंदर भी बेहतर परफॉर्मेंस दे रहा है। फिर ये फैसल इकबाल बुग़्ज़े बाबर आजम में इतना ज्यादा अंधे क्यों हो गए हैं? ये कराची वाले बाबर आजम की परफॉर्मेंस से खुश क्यों नहीं होते? ये हमेशा ये दुआ क्यों करते हैं कि बाबर आजम परफॉर्म ना करे? ये हमेशा उस लड़के को बैक करते हैं जो कराची से हो, और हमेशा अपने कराची वाले खिलाड़ियों की सपोर्ट करते हैं। लाहौरी अगर कोई परफॉर्म कर दे तो ये परेशान हो जाते हैं, यार ये लाहौरिया आगे कैसे आ गया है। कराची और लाहौर की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन ये कराची वाले हमेशा ऐसे ही करते हैं। पूरी कहानी, पूरी स्टोरी आपको बताऊंगा कि फैसल इकबाल ने बाबर आजम के बारे में क्या बात कर दी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान अली अहमद और आप देख रहे हैं 94 क्रिकेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें, क्रिकेट से रिलेटेड हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, फैसल इकबाल ने बाबर आजम के बारे में एक ऐसी बात कह दी है। आपको पता है कि पहला टेस्ट मैच शुरू होने से पहले जो है ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियली ग्रुप के अंदर मैसेज आता है और पाकिस्तान टीम के मीडिया मैनेजर मैसेज करते हैं कि बाबर आजम को घुटने की इंजरी है, वो पहला टेस्ट मैच नहीं खेल रहे। लोगों ने बड़ी तनकीद भी की कि बाबर आजम फिट थे, बाबर आजम प्रैक्टिस कर रहे थे, तो बाबर आजम जो है ना मैच क्यों नहीं खेल रहे? ठीक है, बाबर आजम मैच नहीं खेल रहे, ये एक मामला अलहदा सेपरेट है। लेकिन हमने देखा कि पहले दिन नहीं, दूसरे दिन बाबर आजम नेट के अंदर प्रैक्टिस करने चले गए, और जब वो प्रैक्टिस करने चले गए दूसरे दिन, ये तब गए जब अजान अवैस ने सेंचुरी स्कोर कर डाली थी। अब फैसल इकबाल साहब का ट्वीट आता है, फेसबुक के ऊपर भी वो पोस्ट करते हैं, ट्विटर के ऊपर जाके भी वो ट्वीट करते हैं कि मुझे पता था, मैं जानता था कि एक यंगस्टर जब सेंचुरी करेगा तो इस खिलाड़ी को हम जाल के अंदर देखेंगे, इस खिलाड़ी को हम नेट के अंदर देखेंगे। आप यहां से अंदाजा लगा लें कि कितनी गंदी सोच है फैसल इकबाल की। वो फैसल इकबाल जो खुद पर्ची था, वो फैसल इकबाल जो जुवैद मियां दाद की वजह से पाकिस्तान टीम में आया था, वो फैसल इकबाल जिसकी कोई इतनी बेहतर परफॉर्मेंस नहीं थी, थोड़ी सी क्रिकेट खेल ली, उसके बाद पाकिस्तान टीम से बाहर हो गया। वो फैसल इकबाल बाबर आजम के ऊपर तनकीद करेगा, वो फैसल इकबाल बाबर आजम को बताएगा, वो फैसल इकबाल बाबर आजम के ऊपर बातें करेगा कि आप तब प्रैक्टिस करने आ गए जब यंगस्टर ने सेंचुरी स्कोर की है। और आप यहां से अंदाजा लगाएं कि बाबर आजम की क्या अजान अवैस के साथ टाई है? क्या बाबर आजम टेस्ट क्रिकेट के अंदर ओपनिंग करते हैं? बाबर आजम क्यों इनसिक्योर होंगे अजान अवैस से? यह जहनीयत सिर्फ कराची वालों की हो सकती है मेरे ख्याल से, क्योंकि कराची के अंदर कुछ सहाफी भी ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ हाथ धो के बाबर आजम के पीछे लगे हुए हैं। बुग़्ज़े बाबर आजम के पीछे इतना ज्यादा अंधे हो चुके हैं कि वो किसी हद तक भी जा सकते हैं। यहां पे आप टेस्ट क्रिकेटर को देख लें, फैसल इकबाल को देख लें, कि यार आप बिलीव करें कि इतनी गंदी सोच का मालिक आदमी मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। कि इतनी गंदी सोच क्यों है फैसल इकबाल की कि बाबर आजम में एक ऐसे लड़के से इनसिक्योर होगा जिसको भी यार डेब्यू हुआ, जिसको जुमा जुमा हफ्ता नहीं हुआ पाकिस्तान टीम में आए हुए, बाबर आजम उस खिलाड़ी से इनसिक्योर होगा। और बाबर आजम की इंजरी के हवाले से मैं आपको खबर देता चलूं, जो मेरे तक बड़े बावसूख जराए से खबर आई है। बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तानी भी सहाफी गए हैं, मेरी उनसे बात भी हुई है, तो जो मेरे तक खबर आई है, जो मैंने आपको स्टोरी भी सारी बताने वाला हूं, कि बाबर आजम को पेन जरूर थी घुटने के अंदर। बाबर आजम मेडिकल पैनल के पास जाती हैं और उनको बताती हैं, और वो कहते हैं ठीक है, अगर आपको पेन है तो आप जो है ना रेस्ट कर लें, जरूरी है कि आप पूरा सीजन खेल के आए। पीएसएल के अंदर आपने 12 मैचेस आपने खेले हैं, उसके बाद अगर एक टेस्ट मैच में आप रेस्ट कर लेते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो लोगों ने गलत प्रोपेगेंडे बनाए, लोगों ने गलत बातें की कि बाबर आजम ग्रीन पिच की वजह से जो है ना खेले नहीं। यार ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी बाबर खेल के आया है, इंग्लैंड में भी बाबर खेल के आया है, जनूबी अफ्रीका में भी बाबर खेल के आया है, और दुनिया की हर मुश्किल कंडीशन में बाबर खेल के आया, वहां परफॉर्म भी करके आया है। तो बाबर आजम ने बांग्लादेश जाके मैच नहीं खेलना था। तो ये भी बातें की हैं लोगों ने। फिर कुछ ऐसे भी नाम नहाद सहाफी हैं जो जिनका ताल्लुक कराची से है, वो कहते हैं जी हमेशा कराची के खिलाड़ियों के साथ ज्यादती होती है।
जरा इस टीम में नजर तो डाल लें, कराची के कितने खिलाड़ी हैं? अब्दुल्ला फजल कराची का, सऊशकील कराची का, शान मसूद कराची का, नुमान अली कराची का। यार 4 खिलाड़ी कराची के हैं। फिर मैनेजमेंट में आ जाए, सरफराज अहमद कराची के, असद शफीक आपके बैटिंग कोच कराची के। और क्या कराची की पूरी टीम बनानी है आपने कि पाकिस्तान के और सिटी से हम प्लेयर नहीं लेते, हम सिर्फ और सिर्फ कराची से पूरी टीम बना लेते हैं। आप बिलीव करें, ये कराची वाले तनकीद नहीं करेंगे, ये तनकीद करना छोड़ देंगे। जो बड़े बड़े चैनल्स के ऊपर बैठ के तनकीद करते हैं ना बाबर आजम के ऊपर या और लोगों के ऊपर, ये तनकीद करना छोड़ देंगे, क्योंकि फिर पूरी टीम जो है ना वो कराची से बन जानी है। तो बिलीव करें कि इतनी अफसोसनाक स्टेटमेंट, इतनी बुरी स्टेटमेंट मैं इसकी तो नहीं कर रहा था फैसल इकबाल से, कि फैसल इकबाल इस तरह की बात करेंगे बाबर आजम से कि यार एक खिलाड़ी फिट हो चुका है, अगर उसको पेन थी, माइनर सी पेन होती है, वो पेन ठीक हो गई है, तो उसका काम क्या है? उसका काम प्रैक्टिस करना ही है, उसका काम रनिंग करना ही है। उसका काम यह नहीं है कि 5 दिन का मैच और 5 दिन वो बाहर बैठ के वेला बैठा रहे। आपने तो माशाल्लाह टेस्ट क्रिकेट खेली हुई है, आप पाकिस्तान की जानब से खेलते रहे क्रिकेट, आपको पता है कि टेस्ट क्रिकेट जब हो रही होती है, जो 4 खिलाड़ी बाहर बैठे होते हैं, अगर टी सेशन भी हुआ है, लंच सेशन भी हुआ है, तो उसमें वो बॉलिंग भी करते हैं, उसमें वो स्प्रिंटें भी लगाते हैं, क्योंकि वो जब मैच चल रहा होता है तो उसमें वो बाहर बैठे होते हैं, वो पानी पिला रहे होते हैं, और जो टाइम उनको मिलता है उस टाइम में उन्होंने जाकर प्रैक्टिस करनी होती है। तो इस तरह की बात जो आपने की है, हम ये तो नहीं कर रहे थे कि आप ये बात करेंगे, और इतनी बुरी बात, बिलीव करें कि बाबर आजम के फैंस भी जो है ना वो काफी ज्यादा गुस्से में आ गए कि ये फैसल इकबाल साहब ने ये बात क्यों की है। अब मैं थोड़ा सा फैसल इकबाल के ऊपर भी चर्चा कर देता हूं कि फैसल इकबाल टीम में कैसे आए, फैसल इकबाल डोमेस्टिक में कैसे रन करते थे, फैसल इकबाल ने किस तरह टॉप किया और फैसल इकबाल किस तरह टीम में आए। फैसल इकबाल जुएद मियां दाद साहब के भतीजे हैं, और मियां दाद तो एक बहुत बड़ा नाम है और लेजेंड कहा जाता है पाकिस्तान की तारीख के अंदर। अगर सबसे ऊपर मैं रखूं तो मेरे ख्याल से बैटिंग के अंदर मैं जुएद मियां दाद को रखूंगा। उनसे समझदार बैट्समैन, उनसे ज्यादा बेहतर टेक्निक वाला बैट्समैन मेरे ख्याल से अभी तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं आया। जुएद मियां दाद का इतना बड़ा नाम था। लेकिन आगे अगर फैसल इकबाल की बात कर लें तो फैसल इकबाल सिर्फ टीम में आए थे जुएद मियां दाद की वजह से। अब आप लोग ये भी सवाल करेंगे, कराची वाले करेंगे सवाल, यार डोमेस्टिक में तो परफॉर्म कर क्या है फैसल इकबाल, वो परफॉर्मेंस किस तरह दी है, वो भी मैं आपको बताता चलूं कि कराची के अंदर जब डोमेस्टिक के मैचेस होते थे तो अंपायर्स को कह दिया जाता था, ये ऑन रिकॉर्ड बातें हैं, मैं आपको बड़े बावसूख जरा से ये बात कर रहा हूं, मैं उन लोगों को भी सामने ले आऊंगा जिन लोगों के सामने, जिनके साथ फैसल इकबाल ने खेल के वहां पे परफॉर्म किया है, कि अंपायर्स को कहा जाता है कि फैसल इकबाल का अगर कोर्ट बिहाइंड है ना तो आपने आउट नहीं देना, फैसल इकबाल अगर लेग बिफोर भी आउट हो रहा है आपने आउट नहीं देना। इस तरह के डिसीजन होते रहे। तो फिर फैसल इकबाल ने टॉप किया, फिर फैसल इकबाल पाकिस्तान टीम में आए और थोड़ी देर के लिए आए और बाहर हो गए। वो फैसल इकबाल आज उठ के बाबर आजम को बात करेगा, वो फैसल इकबाल आके बाबर आजम को कहेगा कि बाबर आजम एक यंगस्टर से इनसिक्योर हो गए हैं और बाबर आजम ने प्रैक्टिस शुरू कर दी है। यार इतनी छोटी सोच, इतनी गंदी सोच ये कैसे हो सकती है किसी एक टेस्ट क्रिकेटर की? स्पेशली मुझे ऐसे लगता है कि फैसल इकबाल साहब का थोड़ा सा ज़हनी तवाज़ुन भी जो है ना वो खराब हो चुका है। ज़हनी तवाज़ुन उनका जो है ना इतना खराब हो गया है कि बाबर आजम के बारे में इस तरह की उन्होंने बातें शुरू कर दी हैं। तो ये फैसल इकबाल साहब का अपना कैरियर रहा है कि जिस तरह वो पाकिस्तान टीम में आए, जिस तरह उन्होंने डोमेस्टिक में रन किए, उसके बाद पाकिस्तान टीम में आते हैं और जल्दी से वो बाहर हो जाते हैं। तो दोस्तों ये हालात चल रहे हैं। आप जरा सोचिएगा कि बाबर आजम अगर खेले भी फिर भी तनकीद, बाबर आजम बाहर भी बैठ जाए फिर भी तनकीद, बाबर आजम रन भी कर दे फिर भी तनकीद। ये पाकिस्तानी किसी हाल में खुश नहीं रह सकते और ना रहने देते हैं किसी को। तो दोस्तों इसके ऊपर आप क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में हमें जरूर आगाह कीजिएगा। ये कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए होता है, आपने अपनी राय का इजहार जरूर करना है। और आखिर में आप दोस्तों से ये कहना चाहूंगा कि यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पे हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिएगा।